ये देखें, ये ग्रेवी के साथ गोश्त जो है बेहतरीन। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ एजाज, बकरीद के हवाले से आपको एक यूनिक सी जो है, यूनिक तो नहीं कहेंगे इसको, बहरहाल हर घर में ही बनती है, एक बीफ स्टू या मटन स्टू, आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये तकरीबन 700 750 ग्राम के करीब जो है वो बोनलेस और हड्डियों वाला, ये देखें, ये हड्डी वाला गोश्त ये ले लें और ये इस तरह से इसके ऊपर रिवाज लगा हुआ होना चाहिए। ये गोश्त लेके इसको ये साइज़ आपने रखवाना है, ठीक है, क्योंकि ये डलेगी तो श्रिंक होगी थोड़ी सी। इसके लिए हमने तकरीबन 5 जो है बड़े साइज़ की प्याज जो है रफली हमने इसको जो है चॉप कर ली है। उसके बाद प्याज के साथ जो मसाले जाएंगे उसमें जाएगा ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा जाएगा, 1.5 टेबल स्पून जो है काली मिर्च जाएगी साबुत, 1 टुकड़ा दारचीनी का जाएगा, उसको तोड़ लें आप, 2 कर लें। ये 10 से 12 दाने जो हैं आपके ये जाएंगे लाल मिर्च के, साबुत लाल मिर्च के, ठीक है। ये बड़ी इलायची जाएगी 2, ठीक है। छोटी इलायची जाएगी तकरीबन 10 से 12। ये जो है मेस है, ये 2 फूल आप ले लें। लौंगे हैं 6 से 7 लौंगे और 3 से 4 जो है तेज़ पत्ता, ठीक है। ये तो हमें प्याज के साथ ऐड करना है। मटन है, मैं इसमें हल्दी डाल रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, इससे प्यारा सा कलर आ जाता है। तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर दें, देगी लाल मिर्च 1 चम्मच डाल दें। सॉल्ट जो है हमारे मसाले में भी है, इसलिए हम थोड़ा सा जो है तकरीबन 1 टीस्पून हम गोश्त में डालेंगे ताकि गोश्त का पानी भी थोड़ा सा जो है रिलीज़ हो। इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है इसमें, ठीक है। 1 टेबल स्पून हमने दही है वो हम ऐड करेंगे इसमें, फिटी हुई दही ऐड कर दें। 1 टीस्पून पिसी हुई हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट यानी पपाया पेस्ट जो है वो भी ऐड कर दें, ठीक है, ताकि जल्दी से काम हो जाए हमारा। तो हम इसको अच्छे से जो है इसमें मिक्स कर देते हैं गोश्त को और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। थोड़ा सा ऑयल हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसकी शाइन आ जाए, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं हम तकरीबन आधे घंटे के लिए। उस बीच में हम प्याज को फ्राई करते हैं। अच्छा, ये तकरीबन हाफ कप जो है ऑयल हम डालेंगे इसमें, कुकिंग ऑयल। हमने जो हमारी 5 जो है बड़े साइज़ की प्याज है ये हमने डाल दी इसमें, ठीक है। अच्छा, इसको हम जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे, सिर्फ कच्चापन निकालना है। ये तो अभी गोश्त के साथ इस प्याज ने पकना है और इसी की मिठास होगी और मसालों का जो है नमकीन और जो है वो फ्लेवर जो है वो आएगा इसका, ठीक है। तो इसको जो है थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे सारे। अच्छा, ये जो सारे मसाले हमने आपको शुरू में दिखाए हैं वो सारे आप डाल दें इसमें, इसे मिक्स कर लें। जब ज़ीरा और इलायची और उनकी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसमें जो है गोश्त को ऐड करेंगे। इसको ब्राउन नहीं करना है बिल्कुल भी। ये अब गोश्त के साथ जो है इसका जो है मसाला यानी ग्रेवी बनेगी। अब हमने इसमें सारा जो गोश्त हमने तकरीबन आधे घंटे पहले मैरिनेट किया था वो हम डाल देंगे। इसका सारा मसाला, सारा पानी इसके अंदर हम डाल देंगे। अच्छा जी, ये गोश्त को डाल के इसमें तेज़ आंच के ऊपर आपने भुनाई कर लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, अब हम इसी स्टेज पर ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया हमने। अब इसमें हमने भून लिया है। अब थोड़ी सी हम इसमें दही और क्रीम, ये 2 टेबल स्पून दही, इसमें हमने तकरीबन हाफ कप जो है क्रीम ऐड कर ली थी। 150 ग्राम दही है और तकरीबन हाफ कप जो है क्रीम है इसमें, ठीक है। तो ये 1 किलो का रेशो मैंने बताया है आपको। तकरीबन हाफ टीस्पून सॉल्ट जो है ऊपर से स्प्रिंकल कर दें, एक दफ़ा चला लें और इस पर देगी लाल मिर्च 2 टेबल स्पून देगी लाल मिर्च ऐड कर दें, ठीक है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है। मसाला बचा था, हमने इसी में तकरीबन आधा लीटर जो है वो हम पानी डाल देंगे, ठीक है। इसको चला देंगे अच्छे से और इसको तकरीबन 45 से 50 मिनट के लिए आपने लो फ्लेम के ऊपर छोड़ देना है, ठीक है। ये हमारी स्टू जो है, बीफ स्टू जो है वो रेडी होने की तरफ जा रही है। तकरीबन 1 घंटा लगेगा। अगर बड़ा जानवर है तो 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमने पपीते का पेस्ट भी ऐड किया हुआ था इसमें, इसलिए ये तकरीबन 45 से 50 मिनट में हम इसको देखेंगे दोबारा। उसके साथ हमने एक मसाला बनाना है।
वो जो है हमारा ड्राई रोस्ट मसाला होगा, जो कि हम बाद में ऐड करेंगे। उसके लिए हमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून धनिया लिया है, 1.5 टेबल स्पून काली मिर्च ली है, ये जो है 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है, एक मेज़ का टुकड़ा ले लिया है और एक दालचीनी हमने ले लिया, ठीक है। और उसके साथ 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट हमने ऐड कर लिया है। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ठीक। ये देखिए, ये हमने जो है ये किस तरह जैसे चाय की पत्ती होती है फैमिली मिक्सचर, उस तरह का आपने इसको पीसना है। काली मिर्च, ये बहुत प्यारा सा जो है वो एक आपका पाउडर बना है जी। देखिए, ये तकरीबन हमें 1 घंटा लगा है। ये हमारा गोश्त जो है, ये पानी हमारा प्याज जो है अच्छे से इसकी ग्रेवी बन चुकी है। इसको थोड़ा तेज़ आंच के ऊपर आप फ्राई कर लें, ठीक है। और उसमें दही और क्रीम जो हमने मिला के पहले मैरिनेशन में डाली थी, अब हम फिर डालेंगे इसमें 3 टेबल स्पून जो है दही, जिसमें हमने क्रीम मिलाई थी, ये ऐड कर देंगे। चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें कितना बढ़िया सा कलर आ रहा है इसके ऊपर। ये तेज़ पत्ते हो गए, इनको आप रिमूव कर लें, ठीक है। ये अच्छे नहीं लगते दिखने में। तकरीबन 3 से 4 मिनट दही और क्रीम डाल के आपने इसको जो है भून लेना है। फिर इसमें जो हमने मसाला प्रिपेयर किया था वो हमने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड करना है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए चख के, ठीक है। काली मिर्च धनिया पाउडर के साथ, ठीक है। 1.5 टेबल स्पून डाल के तो मिक्स कर दें अच्छे से, ताकि एक फ्लेवर और खुशबू जो है, देखें ज़बरदस्त किस्म की खुशबू और फ्लेवर आने लगा है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें हरी मिर्चें ऊपर से, ठीक है, और इसको चला देंगे। आप धनिया डालना चाहें तो धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं इसी स्टेज पे, ताकि खुशबू आ जाए। बस अब ये 5 मिनट के लिए हम इसको लो मीडियम फ्लेम पे दम पे लगा देंगे और ये हमारा जो है गोश्त यानी बीफ स्टू जो है हमारा रेडी हो चुका होगा। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारा बीफ स्टू जो है हमारा ऑयल ऊपर आ गया है, बहुत बेहतरीन किस्म का। ये देखें, ये ग्रेवी के साथ गोश्त जो है बेहतरीन। अभी आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ऑयल ऊपर आ गया, हरी मिर्चें और तमाम जो है वो साबुत लाल मिर्चें, ये देखें, ये जो है ज़बरदस्त किस्म का। आप इसको ऊपर से भी डाल सकते हैं,